एक मिनट जी। कौन सा शब्द पढ़ रहे हो? जाको राखे अपनी शरणाई। ये तो था ही नहीं, यही था उसके आगे कल पढ़ा था ना, जोगी ग्रही पंडित पेखधारी। इसके अगला शब्द लेना था ना। अगला शब्द है जाको राखे अपनी शरणाई। है आपके पास? देख रहे हैं, देख रहे हैं। नहीं, ठहरो, आगे है। ठहरो ठहरो ठहरो, आगे है जी। ये था कहत नानक जो जाने थे वो आज एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक हाँ जी, यहाँ खत्म। मैं गलत हूँ, आप ठीक हो। हाँ जी राम नाम जगत ने स्तारा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, पढ़ो। राम नाम जगत में सितारा, भव जल पार उतारने हारा। राम नाम जगत निस्तारा, भव जल पार उतारन हारा। आज का शब्द पैरों मतलब तीसरा गुरु अमरदास जी की बाणी है। राम नाम जगत निस्तारा। राम नाम राम नाम जगत निस्तारा। राम नाम एक लफ्ज है, इसका मतलब परमात्मा। नाम यहां मेल जेंडर है। नाम परमात्मा है। नाम कर्ता पुरुष है, निर्भव निर्वैर काल मूर्त अजूनी सब गुर प्रसाद। नाम ये है, नाम ही एक है। वादत में जो उसका नाम है वो अक्षरों में अलग अलग बोला जाता, लेकिन जितने भी अक्षर हैं ये उसको बयान करते हैं, पर ये अक्षर खुद परमात्मा नहीं है। परमात्मा कौन है? नाम। ममे को औंकड़ है। जगत निस्तारा, यही फैसला करने वाला है, पार उतारने वाला है, हमारे को बचाने वाला है। आगे जी, पाउजल। राम नाम जगत निस्तारा, भव जल पार उतारन हारा। और भव सागर से पार करने के लिए भी ये समर्थ है। ये जहाज है, ये शब्द का जहाज है, नाम का जहाज है। बार बार मेरे को ये कहना पड़ता है और ज़रूरी है कि शब्द ये नहीं जो लिखने पढ़ने में आता है। ये एक अंदर रब्बी साउंड है जिसको बांगे आसमानी, नदाए आसमानी या अनंत शब्द या बानी, अलग अलग लफ्ज़ों में इसको बयान किया है। राम नाम जगत निस्तारा, पौजल पार उतारण हारा। क्योंकि जिस वक्त सूरत ने 9 दरवाजे क्रॉस करने हैं ना, वो करेगी तब जिस वक्त वो 10वीं गली में शब्द उसको अपने पास बुलाएगा। तो शब्द की खेच के बगैर शरीर से सुरत निकलती ही नहीं, और शब्द तो है गुरु कृपा से प्रकट होता है, और शब्द को गुरु कृपा से
बख्शिश करे गुरु, समर्थ गुरु, वो शब्द से सुरत को जोड़ता है जीते जी, और इसको इसका थोड़ा अनुभव हो जाता है। हाँ जी, राम नाम। राम नाम जगत निस्तारा, भव जल पार उतारन हारा। और गुर प्रसादी हर नाम समान। जो नाम हमको पार करता है वो गुरु की कृपा से मिलता है, हमारे अंदर प्रकट होता है, सुरत उसके साथ जुड़ती है, उसको सिमरना है, उसको संभालना है, वो ही हमारी जायदाद है, वो हमारी असली प्रॉपर्टी है जो हमने कलेक्ट करनी है। बाकी जितनी चीजें कलेक्ट करी हैं हमने वो इधर की इधर रह जाएंगी। अगर आप देखो तो पाप पुण्य भी इधर ही रह जाएंगे। जिस वक्त नाम के साथ जुड़ेगा ना, वो फिर सब चीज, जैसे किसी कपड़े को झाड़ दिया जाए ना, उससे सारी मिट्टी उतर जाती है, कोई चिमड़ा चिमड़ा सब उतर जाता है। इस तरह नाम क्या करता है, आत्मा को बिल्कुल साफ करके लेके जाता है ऊपर। उसमें ना कोई पाप होता है ना कोई पुण्य होता है। जपजी साहब की 19वीं पौड़ी, पुण्य पापी आखिर नाहे, पुण्यों से पाप, पापों से पुण्य, ये कहने वाली जो चीजें हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। कर कर करना लिख ले जाए, जो ये करेगा वो इसको इधर ही भरना पड़ेगा, और इसका कल्याण नहीं होने वाला, न पुण्य से, न पापों से, न होम से, न यज्ञ से, न व्रत से, न तीर्थों के घूमने से। जितनी भी फिजिकल एक्सरसाइज हम करते हैं बाहरले शरीर से, वो कोई भी हम उधर को नहीं लेके जाती जब तक कि हमारे ख्याल सुरत जो है अंदर की खोज नहीं करती। राम नाम जगत निस्तारा, वो हमारे अंदर है, उससे वजल पार होना है। वो कहाँ से मिलेगा? फिर पढ़ जाइए, गुर प्रसादी। गुर प्रसादी हर नाम समाल, सद ही निभहे तेरे नाल। गुर प्रसादी हर नाम संभाल, उसको हृदय में संभालना है। संभालने का मतलब है, अंग्रेजी में कहते हैं, सी दैट द लाइट विद इन यू इज नॉट डार्कन्ड। जितना आपको देते वक्त गुरु ने नाम दिया था, जिस वक्त समझाया था, जितनी लाइट आई थी, जितना हुआ था, उससे कम तो नहीं हो रहा। कम हो गया तो बाई वक्त करो, कुछ करना पड़ेगा। कहते गौर से देखो, जो आपके अंदर परमात्मा की ज्योति है, उसका नूर कम ना हो जाए। वो ज्योति हमेशा सामने नजर आनी चाहिए, मतलब उसका नूर का पता लगना चाहिए। गुर प्रसादी हर नाम संभाल, उसको संभालना है। और आगे जी, सद ही निभहे तेरे नाल। ये तेरे साथ तोड़ तक जाएगा। खौफ व खतर की जा नहीं, मुश्किल कुशा है रूबरू, जिसने के दस्त पंजा दिया, तेरी मुश्किल करने वाला तेरे साथ है। वो कौन? नाम। और कब से है हम नहीं जानते, लेकिन वो आदिकाल से है, लेकिन हमने उसकी तरफ पीठ रखी हुई है। इसलिए गुर प्रसादी, अपना मुंह उसकी तरफ करना है। नाम संभाल, गुर प्रसादी हर नाम संभाल, साध ही निभे तेरे नाल। हमेशा ही तेरा वो प्रोटेक्शन करेगा, तेरे साथ निभेगा, और दुख में, सुख में, इसमें, उसमें, हर जगह, यहाँ पर वहाँ पर, हर जगह तेरे साथ है।
घबराने की बात नहीं है। अगर यह शरीर छूटता भी है तो शरीर से डरने की बात नहीं है। वो कहता है एक शरीर और भी है, उसमें एंटर होना है, उसके बाद एक और शरीर है, उसके बाद जाके काम होता है। और ये बहुत एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को संत मत जानते हैं। फिर पड़ जाती पवजल पार। गुर परसादी हर नाम समाल, सद ही निभ है तेरे नाल। नाम न चेत मन मुख गवारा। अभी आवाज मार के कहते हैं मनमुख को। मनमुख किसको कहते हैं? जिसकी मुख और जो हुक्म ले रहा है, याद रहे, जिससे हुक्म लेना होता है उसकी तरफ मुंह करना होता है। ये नहीं कि आप बात कर रहे हो, आपका पिता आपसे बात कर रहा है और आपने मुंह परली तरफ करा है, या आपको कोई अफसर आपसे बात कर रहा है तो आप मुंह परली तरफ कर लो। हमारी पार्लियामेंट में हुआ है, आपने देखा ना? नहीं देखा? मैं बता देता हूं। एक के नाम है, वो उसका नाम मैं लेना नहीं। एक ही बंदा है जो इस फैमिली ने पैदा करके आगे रख दिया है। वो स्पीकर की तरफ मुंह ना करके पब्लिक की तरफ मुंह कर रहा है, और स्पीकर उसको कहता है तू बात मेरे साथ कर, मेरी तरफ मुंह कर। जिसको इतनी अक्ल ही नहीं कि जिससे बात करते उसकी तरफ मुख करो, उसकी तरफ पिट करके खड़े हो जाओ। इसलिए जो इंसान मन की तरफ मुख करके खड़े हो गए वो गलत रास्ते आए। मतलब उसने जिसने हुक्म देना उसकी तरफ पीठ कर ली है। इसलिए उनको कहते हैं मनमुख। उसने परमात्मा की तरफ पीठ करी हुई है। और जो परमात्मा की तरफ मुंह करता है, गुरु की तरफ, उसको कहते हैं गुरुमुख। इसलिए कहते हैं नाम ना चेते मनमुख गवारा। ए मूर्खा, तू नाम वाले पिठ कर देती है ते मन दिया चालां वल, मन और मान दिया करतूता वल, और मन और मन की इच्छा की तरफ तूने मुंह किया हुआ। वही काम कर रहा है तू। फिर पढ़ जो नाम न चेते। नाम न चेत मन मुख गवारा। और बिन नावे कैसे पावे पारा। जब तक तू नाम की तरफ मुख नहीं करेगा, नाम की तरफ तेरी ख्वाहिश नहीं होगी तेरे अंदर। देखो, जिस वक्त आप नाम की तरफ मुख करते हो, एक तो आपकी आंख खुलती है, अंदर का रास्ता खुलता है, उस तरफ उजागर में जागता है, वो जागरण होता है, रास्ता मिलता है, प्रोग्रेस होती है, आगे बढ़ते हो। गाड़ी तो आगे जाना है भाई। अगर गाड़ी चला जाए तो पीछे देखोगे तो गाड़ी तो खड्डे में गिर जाएगी, तो एक्सीडेंट कर देगी। हमके परमार्थ का समझ ही नहीं आई, अदब ही नहीं करना आया। कई दफा कहते हैं ना, गुरुद्वारे में जाओ तो कहते हैं इस तरह मुंह करो। वो तो लोग तो रवाज हैं। हेलो, हेलो, हेलो,
हाँ हुण वो वाईफाई चला गया सी। हाँ जी। दोबारा पढ़ो जी। नाम न चेते मन मुख गवारा, बिन नावे कैसे पावे पारा। नाम को तो तू अपने साथ अटैच ही नहीं करता, रिमेंबर ही नहीं करता, नाम का सिमरन ही नहीं करता, उस तरफ तेरा ख्याल ही नहीं आ रहा, और उसके बगैर तू 9 दरवाजे क्रॉस करने तो अलग रहे, बाहर से ख्याल ही नहीं हटेगा। हम कहते थे हमारा ध्यान नहीं लगता, और ध्यान तो तब लगे जब बाहर से ख्याल हटे, तो बाहर से ख्याल ही नहीं हटा अभी तक। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। और बिन नामे और बगैर सिमरन के कैसे पावे पारा। आगे जी। आपे दात करी दातार, फिर पढ़ो जी। देवन हारे को जयकार। दोबारा पढ़ना, आपे दात। आपे दात करे दातार। हाँ, आपे दात करे दातार। अगर तू उसर मुख करेगा, नाम का सिमरन करेगा, बख्शिश तो उसने करनी है। बात तो सुन, तू बात ही नहीं सुनता गवारा, ध्यान तेरा दूसरे पास है। और वो उसको बुला भी रहा है कि भाई इस तरफ देख, पब्लिक की तरफ मत देख, लेकिन वो पब्लिक की तरफ देखते हैं लोग। गवार मौत। आपे दात करे दातार परमात्मा। देवन हारे को जयकार। और देवनहार को जयकार। गुरु नानक साहब ने जब जपजी साहब पढ़ रहे हैं ना, 4 पौड़ियां आती हैं। वो कहते हैं आदेश तिसे आदेश, नमस्कार है उसको नमस्कार है। आद जो रसोए अनिल पवित्र, अनाहद शुरू से है, जुग जुग एको वेश, हर जगह पर हर दफा वो अपने रूप में है और वो स्थिर है। उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। 4 पौड़ियों में बोला, 4 पौड़ियाँ आती हैं, तो उसमें 4 में बोला आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग को वेश। 4 दफा बोला। देवनहार को जयकार, उसको नमस्कार है देने वाले को, शुक्राना करना है, उसकी शरण में जाना है। आगे जी। नदर करे सतगुरु मिलाए। अगर परमात्मा की बख्शिश होगी तो नदर करे कौन? परमात्मा। नजर कहते हैं बख्श, मेहर की नजर, बख्शिश, नजर अनायत, दया, कृपा अगर परमात्मा करे तो क्या करता है? असीम कृपा परमात्मा को होती है तो क्या करता है? नदर करे। नानक हृदय नाम बसाए। नदर करे सतगुरु में लाए, वो फिर सतगुरु मिला देता है। और सतगुरु क्या करता है? नदर करे सतगुरु मिलाए। नानक हृदय नाम बसाए। वो हृदय फिर नाम प्रकट कर देता है, ऑलरेडी देयर, इट उसको उजागर कर देता है। हृदय जो संतों का होता है 2 बार के सेंटर में आता है। ये जो हृदय लोग करते हैं ना इधर उधर, बहुत कई दफ़ा फोटो बनाई है, वो अपनी छाती खोल के बताते हैं राम इधर है। इन बेचारों को पता नहीं राम कहाँ पर है। ये तो फोटोग्राफर की मर्जी है। फोटोग्राफर ने तो बड़े कमाल की चीज़ें बनाई है ना। फोटोग्राफर ने गुरु नानक साहब की फ़ोटो बनाई जैसे कोई बड़ा मोटा ताजा आदमी होता है। गुरु नानक साहब का तो जो इतना पैदल चलते हैं, इतना करते हैं, वो तो बड़े स्मार्ट। और उनका शरीर, ये तो सर शोभा सिंह ने बनाई है फ़ोटो अपनी मर्जी से, असली नहीं है। मैं एक दफ़ा गया था देवलाली, वहाँ एक चानन लाल थे। मैं
उधर कोर्स करने गया था, तो मैंने कहा चलो कोई देखे, कोई सत्संगी है। तो मैं घूमता घूमता देवलाली मार्केट में, तो मेरे को एक जगह महाराज जी की फ़ोटो नज़र आई, संत कृपाल सिंह जी की। तो उससे बैठा, फिर वो हमें घर ले गया। उसकी होटल था, उसकी बड़ा अच्छा। तो उसकी वाइफ जो थी, अभी तो वो दोनों नहीं रहे, वो मेरे को एक कमरे में ले गई। कहता है मेरे भाई ये देख सामने एक फ़ोटो है। और वो फ़ोटो गुरु नानक साहब की थी, हाथ की बनी हुई थी। उसमें गुरु नानक साहब ने साफा नहीं लपेटा हुआ था, ना ही माला थी, कुल्ला पहना हुआ था। मेरे को कहती है संत कृपाल सिंह जी भी इधर आए थे, तो इस फोटो के सामने बड़ी देर खड़े रह गए हाथ जोड़ के। तो मेरे से पूछते हैं ये फोटो कहाँ से लाई है। तो मैंने कहा जब मेरी शादी हुई थी, पाकिस्तान से बनने से पहले शादी हो गई थी उसकी। जब मेरी शादी हुई थी, सिंधी थे वो। जब मेरी शादी हुई थी, मैंने अपने बाप को बोला था मेरे को तू कुछ दे या ना दे, ये फोटो दे दे। महाराज कहते ठीक किया आपने, ये फोटो उनसे मिलती जुलती है। वो फोटो में कोई चेहरा इतना चौड़ा नहीं था, लंबा फोटो चेहरा है, सिर पे कुल्ला डाला हुआ है, और बड़ी अजीब तरह की फोटो है, स्मार्ट सी शरीर है। इसलिए दरअसल मैंने फोटो की तरफ नहीं जाना, मैं वैसे बता रहा हूं। नदर करे सदगुरु में लाए, परमात्मा अगर नदर करेगा तो आपको ऐसा गुरु मिलाएगा, नानक हृदय नाम बसाए। वो गुरु क्या करेगा, वो हमारे अंदर नाम के साथ हमें जोड़ देगा। बसाए का मतलब नाम तो ऑलरेडी है, लेकिन उसके साथ हमारी बसों हो जाएगी, रहना हो जाएगा। देखो ना, एक लड़की जाती है ससुराल, तो वो कहती है हाँ ठीक बस गई है, घर से बस गई, मतलब रच मिच गए। अगर बसे नहीं तो बसाए नहीं। जब तक सुर शब्द से जुड़ती नहीं, तब तक हमारा कल्याण होता नहीं। जितनी भी चीज़ें हमने दुनिया की करी हैं, पाप पुण्य ये करे हैं, बड़े पुण्य करे हैं, बड़े दान करे हैं, सारे के सारे पानी में रुड़ जाते हैं बगैर नाम के। अगला शब्द ले लो जी। नाम उधरे सब जितने लो, गुरमुख जिना परापत होए। पैरों मल्ला तीसरा, ये भी पढ़ दिया करो। पैरों मल्ला तीजा, ये गुरु अमरदास जी की पानी है, राग पैरो है। नामे उधरे सब जितने लोए, लोए मैंने जितने भी लोग हैं, जो जो पार हुआ है अभी तक, वो सारे नाम से हुए। वो सरमद, भू अली और मौलाना शफ्स मौलाना हुए, ये सारे इसी राह से गए। जिसने के दिल पुख्ता किया, जिसने गया वो इसी रास्ते से गए। और ये रास्ता सबको जाना पड़ेगा, अंदर का रास्ता है, तारामंडल है, सूर्य है, चंद्रमा है, और उसी रास्ते से मोहम्मद साहब का भी आता है कि कुरान शरीफ में कि उन्होंने चांद के दो, जब उनका अंसम आया, उन्होंने कहा मैंने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, चांद के टुकड़े करके ऊपर गए। तो ये सारा अंदर का रास्ता है। गुरु नानक साहब की वाणी में आता है, तारा चढ़िया लम्मा, क्यों नदर ने हलिया राम, सेवक पूर करम्मा, सतगुरु शब्द बखालिया राम।
शब्द के द्वारा उस रास्ते जाते हैं। शब्द जो हमको ले ना, शब्द कह लो या नाम कह लो या हुक्म कह लो या अमर कह लो, एक ही बात है। नाम में उतरे, नाम से ही पार हुए सब जितने लोए, जो जो पार हुआ वो नाम से पार हुआ। ये जो हम करते रहे ना, इधर जल चढ़ा दिया, उधर ये कर दिया, इधर पानी डाल दिया, उधर धो के आ गया, उधर नहा के आ गया, उधर ये करके आ गए, ये बताए हुए रास्ते उन आदमियों के हैं, पंडितों के और धर्म के ठेकेदारों ने, जिन्होंने हमसे, उन्होंने अपनी दुकानें चलाई हुई हैं। नाम में फिर पढ़ दो जी, नाम में उतरे। नामे उधेरे सब जितने लोग, गुरमुख जिना प्राप्त हो। गुरमुख जिन्ना प्राप्त हो, जिनको गुरु मिल गया, प्राप्त हुए, जिनको गुरु की प्राप्ति होगी वही, उनको नाम मिला वही पार हुए। दूसरे क्या हम नहीं पार होंगे? नहीं, नाम, अगर नाम है तो होंगे पार। नाम का मतलब यह नहीं कि आप किसी खास कौम में आ जाओ। नाम में आप हजरत सुल्तान बाहू मुसलमान थे, बुल्ले शाह जी मुसलमान थे, हाफिज साहब भी मुसलमान थे। इनसे पूछो आप सुन्नी थे कि शिया थे, वो कहते नाम है सुन्नी, नाम है शिया। फिर कौन थे? तो बुल्ले शाह तक की जाना मैं कौन, बुलिया की जाना मैं कौन। जब तक आप शिया हैं, सुन्नी हैं, अपने आप को किसी मजहब में डाला हुआ है, किसी पंथ में डाला हुआ है, किसी जगह में डाला हुआ है, आप फिर इस दुनिया के पंथों के सदस्य हो, आपको अंदर के अंदर रास्ता नहीं मिलेगा। नामे उतरे सब जितने लोए, जितने भी लोए हैं लोग, और आगे है गुरमुख जिन्हा प्राप्त होए, जिनको गुरु की प्राप्ति हो गई, और गुरु से जिनको ये बख्शिश नाम की हुई। आगे चलते हैं जी। हर जियो अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वडियाई दे। हर जियो परमात्मा, हर जियो की है ए सरकारा, ए जम क्या करे बेचारा, हुक्मे बंदा हुक्म को मावे। हरजियों के सब कुछ है, ये सारे हरजियों के बनाए हुए हैं। बेअंत ब्रह्म में बेअंत विष्णु बेअंत महेश हुए हैं। राम कृष्ण चंद्र के अवतार भी अनेक हैं, वाणी कहती है ये सब अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। हर जीव अपनी कृपा करे, वही हर जीव परमात्मा अगर अपनी खास मेहर करे तो क्या होता है? गुरमुख नाम वडियाई दे। फिर गुरु उसको नाम की बख्शिश करता है, वडियाई देता है। नाम का मिलना एक खास वडियाई है, एक खास सरोपा है। सरोपा क्या होता है? सिर से पांव तक कंप्लीट बख्शिश, उसको वडियाई मिलती है। जिसको हरि की कृपा हो उसको पूरा गुरु मिलता है। नहीं तो गुरु तो बहुत घूम रहे हैं, किधर भी जाओ तो गुरु मिलते हैं आपको। फिर पढ़े हर जियो। हर जियो अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वडियाई दे। हर जीव अपनी कृपा करे। फिर गुरु क्या करता है? गुरमुख नाम वडियाई दे। फिर नाम की बख्शिश होती है। फिर पाल दो हर जीव।
रहाओ। रहो। हाँ जी। राम नाम जिन प्रीत पियार, आप उदरे सब कुल उदाहरण हार। राम नाम, नाम के माँ को छोटी ही है। राम नाम की जिनके दिल में प्रीत है, जिनको प्यार मिल गया। देखो, हम कह मेरे दिल में राम नाम की प्रीत है, ये गलत बात है। मैं कौन होता हूँ प्रीत करने वाला, जब तक प्रीत जगाने वाला नहीं मिलता। प्रीत तभी होगी जो चीज, कोई सौदा आपके सामने आएगा। तो सौदा सामने नहीं आया तो प्रीत कैसे हो जाएगी? और सौदा सामने कौन लाएगा? गुरु लाएगा ना। जब गुरु नाम देगा तब पता लगेगा सौदा सारा अंदर में है। राम नाम जिन प्रीत प्यार, जिनका फिर उस नाम के साथ गुरु की कृपा से फिर वो उसका हुक्म मान के भजन सिमरन करते हैं, तो उनके दिल में परमात्मा के लिए प्यार उज्जवल होता है। अंदर से प्यार उछाले मारता है। उनके अंदर एक खास प्रेम हो जाता है। कैसे? जैसे आप उधरे सब कुल उदाहरण हार। राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उधरे, सब कुल उदाहरण हार। आप वो पार हो जाता है जो प्यार करता है। और क्या होता है? सब कुल उदाहरण हार, उसकी कुलें भी तर जाती है। अगर संत एक को नाम दे देना घर में, बाकी सब पर बख्शिश होती है। उस एक को आप अदब से रखो। अगर उस एक को आप नुकसान दोगे, उसकी अदब नहीं करोगे, वो आपका बुरा नहीं करेगा, लेकिन कुछ और ताकत है, आपको पनिशमेंट मिलेगी। जो परमात्मा का नाम लेने वाले हैं ना, उनका अदब करना चाहिए। हम तो नहीं ले सकते, लेकिन हमें उनकी अदब करना चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी बात है। अदब करने का मतलब नहीं कि उनको पैसे दे दो या मत्थे टेकना शुरू कर दो, ये नहीं आता। फिर पढ़ दो जी। राम नाम जिन प्रीत पियार, आप उदरे सब कुल उदाहरण हार। उनमें कम क्षमता हो जाती, दे आर कॉम्पिटेंट, कुल को पार कर सकते हैं। और बिन नावे मनमुख जमपुर जाए। बगैर नाम के वो मनमुख है, उसे वो तो यमपुर में जाएगा ना। यमों की मर्जी है, फिर उसको जो जैसे उसके साथ सलूक करे। जब कोई पुलिस थाने में चला गया ना, अभी तो वहाँ थानेदार की मर्जी है, उसको चाय पिलाए या जूते मारे। बिन नामे मनमुख, बिन नावे मनमुख जमपुर जाहे। औखे होवे चोटा खाए। बगैर नाम के मनमुख जो हैं इंसान, वो यमों के वाले हो जाते हैं। औखे होवे, बहुत तंग होते हैं। क्या क्या औख है वो बयान नहीं करा, वो बयान करने से बाहर है। और चोटा खाए, मार खाता, दुखी होता रहता है। बिन नामे, बिन नावे मनमुख जमपुर जाहे। औखे होवे चोटा खाए। आपे करता देवे सोए। नानक नाम परापत होए। नाम की प्राप्ति करते के हाथ में है, जब वो गुरु मिला देगा।
कहीं गुरु मिलने से भी गुरु की बात तो सुनते नहीं ना। जब गुरु की तरफ पीठ करके खड़े हो जाएंगे, गुरु की बात नहीं सुनेंगे, गुरु की बराबरी करने लगेंगे, गुरु को कहेंगे ये तो हमसे ज़्यादा पढ़े, हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम तो बहुत बड़े पंडित हैं, हम तो ये जानते हैं वो जानते हैं, इसको तो संस्कृति नहीं आती, इसको तो ये लोग बोल। ये जो बोलियां है ना, ये जबान और लिप्स की बड़बड़ है। एक आदमी की, वो बुजुर्ग थे बहुत, उनकी उधर बलूचिस्तान की बात है, किसी के साथ झगड़ा हो गया। वो कहता तेरे को ये नहीं आती, कहता मेरे को तो अंग्रेजी बड़ी आती है। कहता बोल के दिखा। वो मैं नहीं अभी बोल सकता। उसने फिर ज्यों अंग्रेजी बोलनी शुरू करी, दूसरे ने कान को हाथ लगा दिया। कहता ये कौन सी बोली बोलता? कहता ये अंग्रेजी है। आप समझ गए होंगे, मतलब कोई मतलब नहीं, बड़बड़ बड़बड़ करते जाओ, उल्टा सीधा बोलते जाओ, अंग्रेजी हो गई। और जोर से मुंह बंद करके गड़गड़ करो तो मद्रासी हो गई। एक घड़े में पत्थर डाल लो, उसको जोर से हिलाओ तो वह केरला बोली होगी। ये तो बात ख्यालों की है, लफ्जों की नहीं है। ये भावना का मतलब है, अक्षरों से कुछ नहीं होता। आप पे करता देवे सोई, वो जब नाम देता है तो परमात्मा गुरु मिला देता है। करता करता परमात्मा को बोला है, वही सोई, मैंने वही करता नाम देता। कैसे? और आपे करता देवे सोई, नानक नाम परापत होई। नाम की प्राप्ति होती है जब करता बख्शिश करता है, गुरु के द्वारा होती है। आज का सत्संग इस शब्द पे समाप्त करते हैं जी। लास्ट लाइन दोबारा पढ़ दो बहन जी। राम नाम जगत निस्तारा, भव जल पार उतारण हारा। गुर प्रसादी हर नाम समाल, सद ही निभ है तेरे नाल रहो। नाम न चेते मन मुख गवारा, बिन नावे कैसे पावे पारा। अपे दात करे दातार, देवण हार को जयकार। नदर करे सतगुरु मिलाए, नानक हृदय नाम बसाए। नाम उदरे सब जितने लो, गुरुमुख जिना परापत हो। हर जियो अपनी कृपा करे, गुरुमुख नाम पढ़ाई दे। राम नाम जिन प्रीत पियार, आप उधरे सब कुल उधर निहार। बिन नावे मन मुख जमपुर जाए, औखे होवे चोटा खाए। आपे करता देवे सोई, नानक नाम परापत होई।
हाँ जी, आज का सत्संग समाप्त है जी, कल मिलते हैं गुरु कृपा से।